ठीक है, एक बार सभी यहाँ पर ध्यान देना। इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे बनाए हैं। इसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है गिवन पॉइंट पे। जैसे कि मान लो अगर हमें टू पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती थी, तो हम क्या करते थे, टू पे फंक्शन की वैल्यू, टू से लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू, टू पे राइट पे फंक्शन, मतलब एलएचएल आरएचएल तीनों चीजें अगर सेम आती थी तो टू पे कंटिन्यूस होता था। अब वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट या जो राइट हैंड लिमिट हम निकालते थे, तो उसके लिए हम ये यूज करते थे, रिकॉल करना, एलएचएल एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, हम ऐसा लिखते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू रखते थे, और जो ऊपर का माइनस है वो हटा देते थे। हम समझ जाते थे कि हाँ ठीक है, लेफ्ट वाली वैल्यू ये है, वैल्यू पुट कर देते थे। ठीक है, एक और तरीका होता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का, ये वाला तरीका। कुछ बुक्स में और कई स्कूल्स में ये मेथड भी पढ़ाया जाता है। दोनों तरीके सही हैं, आप इस रूल को भी फॉलो कर सकते हो। ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं यूजुअली ये मेथड नहीं बताता हूं, लेकिन अगर आपको वो सीखना है तो मैं इस एक क्वेश्चन में वो बता देता हूं। बाकी फिर आप देख लेना, आपको जो चॉइसेस ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो। ठीक है, तो यहां पर अगर हमको इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है वन पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने टू पे, तो क्या लिखेंगे, एल एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू टू, ये हो गया एल एच एल का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसकी जगह पे, ये वाले फॉर्मूले की जगह पे मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। मतलब इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आ जाता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। क्लियर हुआ ये चीज? और फंक्शन में एफ ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर, a माइनस एच, ये आता है। और a वो पॉइंट है जिसपे हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो हम कौन से पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं, देख के बताओ, टू पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, टू माइनस एच। समझ में आई ये चीज? हम क्या करते थे, हम ये ऊपर का माइनस देख के फंक्शन की वैल्यू पुट करते थे। अब ऐसे सिचुएशन में ना, हमें अंदर की वैल्यू देख के फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। तो अंदर में क्या लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर में एफ ऑफ क्या लिखा हुआ है, टू माइनस एच, मतलब टू से छोटी वैल्यू। तो टू से छोटी वैल्यू कौन सी है, दोनों में से कौन से केस में है, ऊपर वाले केस में है। समझ में? तो ऊपर वाले केस में जो फंक्शन है हम वो यूज करेंगे। मतलब इसकी जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, इसकी जगह पे हम रखने वाले हैं एक्स स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? और एक्स की जगह पे ये जो आ रहा है वो रखाएगा, क्या आ रहा है यहाँ पर, टू माइनस एच। तो ये जो पूरा लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और फंक्शन की जगह पे एक्स स्क्वायर आना है, और एक्स की जगह पे क्या आना है, टू माइनस एच। तो ये क्या हो जाएगा, टू माइनस एच का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? अब इसके बाद सीधे यहां पर लिमिट लगा दो, मतलब एच की जगह पे क्या डाल दो, जीरो। तो क्या हो जाएगा, टू माइनस जीरो टू हो जाएगा, और टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फोर। समझ में आई ये चीज? अब जब हम इसका आरएचएल निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो वो निकालने के लिए बताओ क्या लिखेंगे, इस नए फॉर्मूले से क्या आएगा, बोलते जाओ जल्दी। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, नहीं ए की वैल्यू के साथ बताओ, टू प्लस एच, ये आ जाएगा। टू प्लस एच मतलब टू से बड़ा। तो बताओ फंक्शन की जगह पे क्या रखना है, टू एक्स रखना है, और एक्स की जगह पे क्या आएगा, टू प्लस एच आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? अब लिमिट लगा देंगे, मतलब एच की जगह पे क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर, मतलब आरएचएल भी क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये वाला मेथड भी कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। जो मैंने नोट्स अपलोड किए ऐप में, उसमें भी कई क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये ए प्लस ए माइनस वाला मेथड अच्छे से समझ में आ गया तो उसी को फॉलो करना। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 24 बचा हुआ था ना, सॉरी 24 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट। आपको चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या फिर नहीं। तो कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पे टेस्ट करनी है हमको, सिर्फ जीरो पे। ठीक है, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए हम एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है बता दो, बोलो जल्दी। जीरो, सीधे जीरो होगी ना, जब x इज इक्वल टू जीरो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। अब निकालेंगे एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू जीरो, और ये कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स।
इसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और f ऑफ x की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला पूरा फंक्शन रखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, ये रखाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। अब यहां पर अब आप लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करने के लिए भी देखो मैं एक और तरीका आपको बताता हूं। लिमिट में ये प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट में सेपरेट किया जा सकता है फंक्शंस को। क्लास 11 में हम पढ़ते थे। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, साइन 1/x। ये प्रॉपर्टी याद है, लिमिट अलजेब्रा ऑफ लिमिट के अंदर 11th में हम पढ़ते थे। तो यहां पर जब लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 स्क्वायर दैट इज 0, और जब यहां पर लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 1/0। 1/0 कितना होता है, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। तो इसके एंगल के अंदर एक इंफिनिटी एंगल आ गया। अब इंफिनिटी की वैल्यू, साइन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, गेस कर सकते हो? क्या वो 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, क्या होगी? हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या होगी, लेकिन जो भी होगी वो 1 से और -1 से, इन दोनों के बीच में आएगी। 1 से छोटी और -1 से बड़ी, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 इंटू एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1। क्लियर हुआ ये चीज? और इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर ये चीज सबको? तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 0। अब जब राइट हैंड लिमिट निकालने जाओगे तो क्या चेंजेस होगा इसमें? सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस की जगह पहले प्लस लिखोगे, बाकी पूरी चीजें एज इट इज होंगी। तो RHL भी क्या आ जाएगा इसका, सेम। तो इसका मतलब ये फंक्शन 0 पे भी क्या है, कंटिन्यूअस। दैट्स इट। क्लियर सबको ये? हटा दो इसको, मैं रिया बना लिया ये। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ये है। कुछ मिस हो गया क्या? हाँ ठीक है, पूरा है। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी। आप लोग बनाओगे इस क्वेश्चन को, चलो जल्दी जल्दी बनाओ। आज हमको पूरा खत्म करना है, फिर एक शॉर्ट टेस्ट होगा लास्ट में, ठीक है? कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन, एक तो पक्का आना है कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। तो हमने 3 या 4 क्लास जितनी भी लगी ना, उसको अच्छे से रिवाइज करना। कंटिन्यूटी एग्जामाइन करना है, 0 पे पहले चेक करेंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी -1। फिर उसके बाद LHL पे आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, जिसको कि हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब f ऑफ x फंक्शन की जगह पे क्या पुट होगा, यही पुट होगा, ऊपर वाला ही। ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दोनों में सेम कंडीशन है, तो यहां पर आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x, ठीक है? अभी अब मैं पूछता हूं अभिनंदन, ये लिमिट जब हम लगाएंगे तो ये साइन 0 माइनस कॉस 0 होगा ना? हाँ तो बता साइन 0 की वैल्यू। ओके प्रियांशु, कॉस 0 की वैल्यू? क्या होती है बता? 1। याद रखो यार, ये वैल्यूज याद रखना है सबको। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है प्रियांशु, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा ना पूरा सारी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री की। इसके बाद RHL में क्या चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सारा चीज एज इट इज ही रहेगा। और RHL की वैल्यू भी क्या आनी है, -1, ठीक है? हटा दो उसको फिर मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ अब ये इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मतलब ये आया हुआ है कई बार बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आपको क्वेश्चन में पहले क्या दिया वो पढ़ लो। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिखे ना जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ये पूछेगा, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल करने, उसको बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है और पाई बाय 2 पे अगर कंटिन्यूअस है फंक्शन तो देखो क्या चीज होगी, एफ ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू इक्वल होगी लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 माइनस एफ ऑफ एक्स के, मतलब किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब कि आरएचएल के। तो ये तीनों चीजें इक्वल होंगी अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है इसलिए हम तीनों को क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान से सुनो, एलएचएल और आरएचएल को दोनों को अलग अलग लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आनी है और दोनों में सेम ही फंक्शन यूज होने वाला है, तो कोई भी एक ले लेना इसमें। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी रखेंगे, ऊपर वाली रखेंगे ना, लिमिट वाला पूछ रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 माइनस है, मान लो पाई बाय 2 माइनस मतलब पाई बाय 2 से छोटा, तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर वाली रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, के इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। क्लियर हुआ ये चीज? अब एफ ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? ओके, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड में। यहां पर अगर हम सीधे लिमिट रख दें, मतलब सीधे x की जगह पे क्या रख दें, पाई बाय 2, तो क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई, ऐसे ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहां पर लिमिट नहीं रख सकते, तो क्या करें, तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन, देखो अब ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना, तो हमको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट वाली फॉर्मूले लगते हैं। एक ये वाला फॉर्मूला जो पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, याद होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कितना होता है, 1, याद है ना ये चीज? तो इसको साइन में बदल सकते हैं कुछ करके, और साथ ही साथ आपको लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। लिमिट क्या आना चाहिए, एक्स टेंस टू 0, अभी लिमिट क्या आ रही है, पाई बाय 2। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर चेंजेस करेंगे, क्या चेंजेस और कैसे करेंगे समझना। हम डिनोमिनेटर से यहां पूरे में से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर वो 2 कॉमन निकला तो ये बाहर में आ जाएगा 1/2। ठीक है, लिमिट के बाहर ही निकल जाएगा वो पूरा। एक्स टेंस टू पाई बाय 2 अभी एज इट इज रहने देता हूं। के, अच्छा ये के को भी बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि के तो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा अंदर में, यहां पर बताना, cos x अपॉन, अच्छा मैंने 2 नीचे से निकाला है लेकिन यहां पर तो 2 नहीं था, तो क्या होगा, पाई बाय 2 बन जाएगा वो, समझ में आई ये चीज, माइनस ये क्या हो जाएगा x। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो पाई बाय 2 माइनस एक्स जो दिख रहा है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं एक नए वेरिएबल से। तो यहां पर हम जो कर रहे हैं उसको मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, हम पाई बाय 2 माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक नए वेरिएबल से, मान लेते हैं वो नए वेरिएबल क्या है, y। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस होगा देखते जाना। सबसे पहले लिमिट, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर यहां पर अभी जो भी आएगा छोड़ दो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में y आ जाएगा, तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, y। क्लियर ये चीज? अब जो लिमिट x टेंस टू 0 था, अब वो x टेंस टू नहीं, y टेंस टू आएगा। y टेंस टू क्या आएगा, तो उसके लिए ये देखो, अगर x टेंस टू, ये वाला पॉइंट सब ध्यान से सुनना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। x टेंस टू पाई बाय 2 रिप्लेस होगा y टेंस टू व्हाट से, क्या होगा, तो यहां पर देखो x टेंस टू अगर पाई बाय 2 है, मतलब जब x की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी बताओ, 0। तो x टेंस टू पाई बाय 2 को रिप्लेस करोगे किससे, y टेंस टू
0 से, तो यहां पर क्या आ जाएगा y टेंस टू 0। क्या ये समझ गए? फिर उसके बाद ये है cos, तो यहां पर मैंने लिख दिया cos। अब ये जो x है उसकी वैल्यू क्या आएगी और कहां से आएगी? तो इस x की वैल्यू कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे, जहां पर हमने x और y के बीच में लिखा था क्या रिलेशन है। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी यहां से? π/2 माइनस y, यही आएगा। x उधर गया, y इधर आ गया। क्लियर? तो ये वाला जो x है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? π/2 माइनस y। क्या ये सबको समझ में आ गया यहां तक? अब जो पूरा का पूरा आपका था टर्म्स, वो सारा x की जगह किससे रिप्लेस हो गया? y से। ठीक है, अब उसके बाद इधर पे तो 3 है, ठीक है, छोड़ दो। अब इसको इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, लिख देते 6, और इधर पे क्या बच गया? k। अब लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, इधर पे ये बताओ कि cos π/2 माइनस y क्या होता है? साइन y। ये याद है ना, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, पॉजिटिव होता है, cos कॉम्प्लीमेंट्री साइन में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या बन जाएगा? साइन y डिवाइडेड बाय y। और ये जो पूरे की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? 1। तो यहां पर डायरेक्टली आपको क्या मिल गया? k इज इक्वल टू 6। दैट्स इट। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बना लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो इसमें। हो गया सभी का? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाला स्टेप। देखिए यहां पर हमने क्या किया? π/2 माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया y से। ठीक है, तो ये वाले टर्म की जगह पे आ गया y। अब x टेंस टू π/2 उसको भी चेंज करना है, तो x टेंस टू π/2 मतलब x की जगह रख दे π/2, तो y क्या मिलेगा तेरे को? 0। तो x टेंस टू π/2 किससे रिप्लेस होगा? y टेंस टू 0 से। अब ये जो x है उसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इस माइनस x को मैंने उधर भेजा, y को इधर भेजा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2 माइनस y। तो यहां पर ये आ गया। क्लियर? ये सबका आ गया ये आंसर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, आपको k निकालने बोल रहा है और क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो चलो निकालो और बताओ k की वैल्यू क्या आएगी। तो कंटिन्यूअस है मतलब ये तीनों चीजें सेम होंगी। क्या आ रहा है? 3/4। 3/4, ठीक है, सही है। ये तीनों चीजें हमने इक्वल कर दी। अब f(2) की वैल्यू क्या होगी और कैसे निकलेगी? तो यहां से निकलेगी f(2) की वैल्यू। हाँ, तो ये हो जाएगा k इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2। अब फंक्शन f(x) की जगह क्या पुट करेंगे? यहां पर जो LHL है इसमें f(x) की जगह पे क्या पुट करेंगे? ऊपर वाला ही पुट करेंगे, kx²। यहां पर भी क्या आ जाएगा? kx² इज इक्वल टू लिमिट, ये हो जाएगा x टेंस टू 2। अब यहां f(x) की जगह पे क्या पुट करेंगे? 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू, यहां पर भी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 4k इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आ जाएगा? 3। अब आपको इन दोनों को बस ध्यान देना है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4। दैट्स इट। समझ गए सभी? अगर बिना ट्रिग्नोमेट्री में फाइंड द वैल्यू ऑफ k आता है तो 1 मार्क, ट्रिग्नोमेट्री मिला के आएगा तो 3 मार्क्स तक आ सकता है वो। ठीक है, हटा दो उसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k और फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलो इसको बनाओ तो और मुझे बताना क्या आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है? -2/π। -2/π, ठीक है, सही है। बाकी लोग बनाओ। विप्लव समझ में आ रहा है? आपको कॉमन में दिया तो थोड़ा सा मतलब कैसे आपने दिया कॉमन में, मतलब पीछे यहाँ पे इसको लिखा नहीं क्योंकि मैं उसको देख रहा था तो समझ आता, तो सुनो आपने इसको कॉमन ले दिया, लेकिन
कैसे और कॉमन मतलब ले लिया है कैसे आप दिखा, मैं बता रहा हूँ, सुन। देख, इसको ना ऐसे समझ ले, लिमिट x टेंस टू, ये हो गया पाई बाय 2, है ना, ये k है, ये cos x है, ठीक है। अब ना ये समझ ले कि मैं 2 से ना मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, समझ गया, डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कर सकता हूँ। अब ये 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, 1/2, लिमिट x टेंस टू क्या हो गया, ये पाई बाय 2, है ना, ये k cos x अपॉन, अब देखिए 2 है ना, उसको अलग अलग करता हूँ, तो एक बार क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा, माइनस 2x/2 मतलब कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, समझ में आया? ऐसे कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट करना है ना, तो जैसे यहाँ पर 2 नहीं है तो इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो वो 2 कॉमन निकल गया, ऐसे भी कर सकता है। कौन सा वाला, -2/π आया रहा क्या, किसी का बना और किसका किसका बन गया? हाँ ठीक है, आर्यन अक्षत, तेरा बना कि नहीं आशु? पीटूंगा मैं, कल बताया था कि नहीं पिछली क्लास में? ग्राफ ग्राफ से समझाया था ना मैं, देखो कैसे था, ग्राफ बना के दे। हाँ माही बताओ, cos पाई की वैल्यू क्या होती है? गुड। हाँ तो सबसे पहले एफ ऑफ पाई की वैल्यू बना कि नहीं बना? तो जल बन गया, आगे क्या है आंसर? किसका किसका बन गया ये बता दो तो पहले मुझे, 1 2 3 4। रिया नहीं बना क्या? माही और अभिनंद पीछे, प्रियांशु, हाँ मैंने, विप्लव तेरा हुआ कि नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम? बन जाएगा ना, एक बार हिंट देख लो, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी, और यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू, इसको छोड़ दो, LHL कोई जरूरत नहीं है, RHL को ले लेते सीधा, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू क्या आ जाएगा, पाई, और यहां पर क्या आ जाएगा, नहीं यार इसकी वैल्यू गलत लिखी ना मैंने, एफ ऑफ पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू पाई प्लस 1 आएगा, है ना। हाँ और इसके बाद ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा पाई के प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, इधर पे +1 ऑलरेडी था, ठीक है, तो +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, तो पाई इंटू के इज इक्वल टू -2, तो के की वैल्यू आ जाएगी -2/पाई, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। देख लो अगर कोई डाउट है, आगे बढ़ू क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो, इसको बताओ के की वैल्यू। गुरलीन लेट से ज्वाइन किया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिछले बार भी इसी तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। नाइन बाय फाइव, ठीक है।
हटा दो इसको मैं। हो गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपको यहां पर ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, और क्या बोल रहा है, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस इज कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब कंटिन्यूअस है मतलब कहां कहां कंटिन्यूअस है, सारी जगह कंटिन्यूअस है, मतलब 2 और 10 पे भी कंटिन्यूअस है। तो 2 और 10 पे हम इसका LHL RHL क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। क्लियर ये चीज। तो यहां पर 2 के लिए अगर पहले मैं देखूं तो f ऑफ 2 का वैल्यू और लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x का वैल्यू और लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x का वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल। तो सबसे पहले बात करते हैं f ऑफ 2 के वैल्यू की। तो बताओ देख के क्या होगा f ऑफ 2 का वैल्यू, 5। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5। अभिनंद आ रहा है ना समझ में। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो ये लिमिट x टेंस टू बन जाएगा 2। अब f ऑफ x की जगह क्या आएगा, फिर से 5 आएगा, तो यहां पर आ गया 5। अब आते हैं RHL पे, तो लिमिट x टेंस टू 2। अब f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, ax प्लस b, तो यह आ जाएगा ax प्लस b। ठीक है। अब यहां पर ये दोनों चीजें तो सेम है, 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, यहां लिमिट लगाएंगे तो 2a प्लस क्या हो जाएगा, b। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको मार्क करना इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सबका हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए आते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, जब f ऑफ 10 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 प्लस f ऑफ x, ये सारे क्या होंगे, इक्वल। क्लियर ये चीज। अब f ऑफ 10 की वैल्यू क्या होगी, 21, करेक्ट, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या पुट होगा, वेरी गुड, ax प्लस बी हो गया, ax प्लस बी। और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन में क्या पुट होगा, 21, करेक्ट। ठीक है। अब यह आ जाएगा 21 इज इक्वल टू, यहां लगाओगे तो क्या आ जाएगा 10a प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू 21 है, तो आप इन्हीं दोनों को ले लो, इन दोनों को, तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पर हम परफॉर्म करते हैं इक्वेशन 2 माइनस 1। तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 और यहां पर 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। सब्सट्रैक्ट होगा तो फिर नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर ये b कैंसल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8a इज इक्वल्स टू 16 एंड यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 2। आ गया a इज इक्वल टू 2। अब a का वैल्यू रख दो यहां पर और आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू 1। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। क्लियर। ये क्वेश्चन आ सकता है 3 से 4 मार्क्स तक के लेवल पे। ठीक है, हटा दो उसको मैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में क्या लिखा हुआ है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड लाइक f ऑफ x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करोगे, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू cos x, आप ये लिखोगे, एंड h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये लिखोगे। ठीक है, हमने cos x को एक अलग फंक्शन माना, x स्क्वायर को एक अलग फंक्शन माना। अब ये बताओ GOH ऑफ x या फिर इसको g ऑफ h ऑफ x, ये अगर हमको निकालना है तो ये कैसे निकलेगा। तो ये g और h ऑफ x की जगह पे हम उसकी वैल्यू रखेंगे। तो h ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर।
तो इस h ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया सभी को? पक्का? अब g वाला जो फंक्शन है वो क्या है, gx की वैल्यू है cos x। इसका मतलब जब इनपुट x है तो आउटपुट क्या है, cos x। जब इनपुट x स्क्वायर होगा तो आउटपुट क्या होगा, cos x स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये है GOH ऑफ x, मतलब g ऑफ f ऑफ x। इसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। ये g और h इन दोनों के कंपोजिशन से बना है। क्लियर हुआ ये चीज? और हमने जो थ्योरम 2 पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन g ऑफ x कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन h ऑफ x ये भी कंटिन्यूअस है, तो उनका जो कंपोजिशन बनेगा GOH ऑफ x, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है? एज वी नो दैट दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन आर कंटिन्यूअस, hence their composition will also be continuous by that theorem. Okay? बस हो गया, और इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन वैसे एज सच उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, हटा दो इनको फिर मैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से एक और क्वेश्चन आपको दिख गया। हाँ, अब बताओ इसको कैसे कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे। जैसे पिछले क्वेश्चन को मैंने बताया था ना, कंपोजिट बना के एक को g लिया, एक को h लिया, फिर दोनों का कंपोजिशन किया। अब इसमें g किसको लेंगे, h किसको लेंगे, बताओ। g ऑफ x इज इक्वल टू क्या, और h ऑफ x इज, हाँ, cos x भी ले सकते हैं, mod x भी ले सकते हैं। आप किसको किसके अंदर कंपोज करना चाहते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, तो g को मान लो अगर मैं लेता हूं mod x, और h ऑफ x को मैं ले लेता हूं यहां पर cos x। अब ये बताओ मुझे, अगर मैं HOG ऑफ x निकालता हूं तो क्या आएगा इसका वैल्यू, h ऑफ g ऑफ x ऐसे ही आएगा, और h ऑफ g ऑफ x की जगह पे क्या आएगा बताओ, mod x। समझ में आई ये चीज? और h वाले फंक्शन में, ये h वाला फंक्शन है ना, इसमें x की जगह पे क्या आ रहा है, mod x। तो राइट साइड में भी x की जगह पे क्या आएगा, mod x। तो ये क्या बन जाएगा, cos mod x। क्या ये समझ में आ गया? तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये फंक्शन ये कंपोजिट फंक्शन है। ये कंटिन्यूअस होगा क्या, हाँ होगा, क्योंकि ऊपर वाले दोनों फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अभी इसमें हमको क्या बोल रहा है, मॉड cos x निकालने बोल रहा है। तो उसके लिए HOG नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, GOH ऑफ x, मतलब h इन कंपोजिशन अंडर g। ठीक है, तो ये हो जाएगा g ऑफ h ऑफ x, मतलब कि g ऑफ cos x। अब उसके बाद x है तो mod x आता है, तो cos x है तो क्या आ जाएगा, mod cos x। तो फिर वही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दोनों इंडिविजुअली कंपोजिट है, सॉरी दोनों इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है, तो कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हटा दो इसको मैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम, अच्छा इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने देखो यहाँ डिस्कस कर दिया है ना। ये वाला जो पार्ट मैंने अभी डिस्कस किया, cos mod x, बस वैसा ही क्वेश्चन इसने आगे पूछा है sin mod x के बारे में, तो बना लोगे ना ये। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हाँ, बताओ इसको कैसे लिखोगे। इसको बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस। इसके लिए ना पहले कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस फंक्शन होंगे, तो बिल्कुल सही, वैसा वो भी दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ और चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये आगे कई सारे चैप्टर में इस तरह का आएगा, और कई बार इस वाले फंक्शन का, ये जो सामने आपको फंक्शन दिख रहा है ना, इस फंक्शन का ग्राफ बनाने भी बोलेगा। तो उसका ग्राफ बनाना भी समझो, और बहुत सारी चीजें इसके बारे में समझाऊंगा अभी मैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये इसको और अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना। सबसे पहले ये आपको पता है ना, mod x जो होता है, mod x इसकी वैल्यू क्या होती है, कई बार मैंने लिखा है, बताओ क्या होती है mod x की वैल्यू। mod x की वैल्यू x होती है और माइनस x होती है। प्लस x की कंडीशन क्या,
x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स की कंडीशन क्या, x लेस देन 0। समझ गए, ये कंडीशन याद है। हाँ, अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो उसका ग्राफ देखो कैसे बनता है। इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले तो हमको दोनों एक्सिस चाहिए, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसका ग्राफ ना ऐसे बनता है, ये फॉलिंग लाइन बनती है और यहाँ पर क्या होता है, राइजिंग लाइन बनता है। समझ में आई ये चीज, क्योंकि जब लेफ्ट साइड पे ये वाला पॉइंट क्या है, जीरो वाला पॉइंट है ना, तो जीरो से पहले ये फॉल कर रहा है, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, उसके बाद ये क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज, तो ये वी शेप्ड बनता है इसका ग्राफ। अब अगर मान ले इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे, मॉडिफिकेशन क्या कर रहा हूं मैं, मॉड और यहां पर लिख दे रहा हूं x माइनस 1, x माइनस 2 ले लेता हूं, 1 नहीं लेता, x माइनस 2। तो अब ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो गई, अगर मॉड के अंदर में अकेला x आ रहा था तो हमने क्या लिया, x लिया और क्या लिया, माइनस x लिया। अब मॉड के अंदर पे क्या रहा है, x माइनस 2 आ रहा है, तो क्या लेंगे, पहले जो है वही ले लेंगे x माइनस 2 और फिर माइनस लगा के क्या लिख देंगे, x माइनस 2। समझ में आया कि नहीं ये चीज, मतलब जो भी मॉड के अंदर आ रहा है एक बार उसको पूरे को ले लो पॉजिटिव और दूसरे बार पूरे को क्या, पूरे के सामने क्या लगा दो, माइनस लगा दो। लेकिन यहां पर डिफरेंट होंगी कंडीशंस। तो जैसे यहां पर कंडीशन क्या थी, जीरो वाली थी कंडीशन, यहां कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी कंडीशन, बताओ किसको पता है, ये कंडीशन क्या होगी, क्या होगी बताओ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, क्या होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ गया ये चीज, और यहां पर क्या हो जाएगा, x लेस देन 2। क्लियर हुआ ये चीज। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे बनेगा इसका ग्राफ, नहीं कोई बता रहा है, ये वाला ग्राफ कब बन रहा था, जब मॉड x था। अब मॉड में अंदर में क्या गया, x माइनस 2, तो इसका ग्राफ जो है ना इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, कहां पर चले जाएगा, वो 2 पे चले जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अब कंडीशन कहां पर चेंज हो रही है, देखो 2 पे चेंज हो रही है, तो 2 के पहले वो क्या है, फॉलिंग लाइन, 2 के बाद वो कौन सी लाइन है, राइजिंग लाइन। समझ में आ गया ये ग्राफ इसका, ओके। अब इतना लॉजिक अगर क्लियर हो गया है तो मुझे लास्ट बताना, अगर ऐसा आ जाए मॉड x प्लस 3 तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, कंडीशंस क्या होंगी बताओ। x प्लस 3 आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 3। कंडीशंस, अरे बोलो जल्दी, ठीक से बताओ क्या होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, गलत पड़ेगा एक झापड़, -3। थोड़ा लॉजिक यूज करना, यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या आएगा, प्लस, यहां पर प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा, x लेस देन -3। समझ में आई ये चीज। अब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा वी शेप बना था ना अभी इसके पहले, वैसा ही बनेगा, लेकिन अब वो शिफ्ट हो जाएगा, कहां शिफ्ट होगा, -3 पे, इधर पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आई ये चीज, ये ग्राफ बनाना आना चाहिए, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, मैं बता रहा हूं। कई बार कई क्वेश्चन देखोगे ना प्रीवियस ईयर के, उसमें मेंशन क्या होगा, ड्रॉ द ग्राफ या स्केच द ग्राफ, मतलब ऐसे ग्राफ पेपर में नहीं बनाना है, ऐसी रफली बनाना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं वापस से इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में क्या करना है एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड। अरे है, उसको कॉपी कर लिया पूरी स्लाइड को, टेंशन मत ले, है ठीक है, ओके। अब इस पे आते हैं, अगर हमको इस फंक्शन को लिखना है तो कैसे लिखाएगा, ध्यान से समझना। तो मॉड x की जो वैल्यू है वो होगी प्लस x या फिर माइनस x, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे, x लेस देन 0 पे। मॉड x माइनस 1, x प्लस 1 है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1, कंडीशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, x लेस देन -1। अब जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करके नया फंक्शन बनाएंगे, जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, तो क्या क्या बनेगा बताओ, f ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसमें ना 3 अलग अलग कंडीशन बन जाएंगी। सबसे पहले ये नंबर लाइन से मैं बता देता हूँ, नंबर लाइन से समझना बहुत आसान रहेगा।
सबसे पहला कौन सा पॉइंट लिखता हूं, -1, फिर लिखता हूं 0, ठीक है। और इधर पे क्या हो गया, ये -∞ और ये हो गया +∞, ठीक है। अब -1 से -∞ के बीच में ये वाले फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे, ऊपर वाली की नीचे वाली, बताओ। मॉड x की कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, नीचे वाली, मतलब यहां पर क्या आएगा -x। समझ में आया ये चीज। और ये वाले फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे, ऊपर वाली की नीचे वाली, नीचे वाली, मतलब यहां पर भी क्या आएगा -(x+1). क्या ये समझ में आया। और दोनों के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, मतलब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहां पर क्या लगा दिया मैंने, माइनस। अब इसको सॉल्व करो और बताओ कितना होगा। ये हो गया -x, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -x + x+1, तो क्या आएगा 1। समझ में है ये चीज, 1 आएगा कि नहीं। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कौन से इंटरवल के लिए, जब x क्या है -1 से छोटा है तब। क्लियर हुआ ये चीज। अब अगले इंटरवल पे आते हैं, -1 से लेके +1 वाला इंटरवल, -1 से लेके 0 वाला इंटरवल। तो -1 से 0 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -x। इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बताओ, बीच में माइनस आएगा क्योंकि फंक्शन में यहां माइनस लिखा हुआ है। हाँ अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, x+1। ऊपर वाली वैल्यू आएगी ना, ये वाली वैल्यू, समझ में है कि नहीं। हाँ अब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा बताओ, -2x -1। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -2x -1। और ये कब होगी, जब x किससे बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। क्या ये समझ में आया सभी को। अब लास्ट जो कंडीशन आएगी वो कौन सी आएगी, जब x किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब इस तरफ वाली कंडीशन में। तो ऊपर वाले फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे, x, और बीच में आ गया माइनस, नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, x+1। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा, 1 की -1, -1 बचेगा ना, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। क्या ये समझ में आया। तो ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ था उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको डिसकंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो कहां पर चेक करोगे, -1 पे चेक करोगे, और कहां पर चेक करोगे, 0 पे, ठीक है। तो ये बताओ f(-1) की वैल्यू क्या होगी, f(-1) की वैल्यू क्या होगी। एक मिनट ना, इसमें मैंने एक कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी है। ये वाली जो वैल्यू है ना वो इसके साथ आएगी ना, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। हाँ तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर 1। एक मिनट ना, f(-1) की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना, ये सॉरी ये करेक्ट लिखा था हमने, ये सही है। x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आएगा, -1। कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसके साथ लगा हुआ है ना, इस वाली कंडीशन के साथ, मतलब ये हमने सही लिया था, ठीक है। हाँ तो f(-1) की वैल्यू क्या आएगी, तो हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। अब x की जगह पे क्या डालोगे, -1, -1 डालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 - 1 मतलब क्या आ जाएगा, 1। तो f(-1) की वैल्यू क्या आएगी, 1। समझ में आ रहा है ना कैसे निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद LHL क्या आएगा, LHL एट x इज इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, यही आएगा 1, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, यहां पर x की जगह पे क्या डाल देना, -1, वो भी क्या आएगा 1। मतलब फंक्शन 0 -1 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। फिर 0 पे चेक करोगे कंटिन्यूटी, तो f(0) की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। LHL एट 0 पे क्या आ जाएगा, -1। RHL भी क्या आ जाएगा, -1। तो तीनों चीजें सेम आ गई, मतलब फंक्शन यहां पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये ओवरऑल प्रोसेस होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने के लिए सिर्फ 2 लाइन काफी है। कौन सी 2 लाइन, मॉड x खुद एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, मॉड x+1 ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। समझ में आया ये चीज। तो ये 2 लाइन में इसका आंसर होगा, लेकिन मैं ये पूरा प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर ये चीज, ओके। चलो अब हो गया, तो फिर अब मैं स्टार्ट करता हूं
क्वेश्चंस देना। एनसीईआरटी की बुक कहाँ गई? तो सारे बच्चे एक ब्लैंक पेज ओपन कर लो। एनसीईआरटी से नहीं देते यार, एनसीईआरटी का तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ दूसरा देता हूँ।